हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ से आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको जो है कितना तैयार है, आप कितने क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हैं। फ्रेंड्स, समय को ना लेते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर जो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखेंगे, जगदीश शब्द की सही संधि होगी। तो फ्रेंड, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगदीश जो है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जो है इसमें जो है पहला वर्ग जो है ये अपने तीसरे में बदल जाता है। आप लोगों को रूल पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगत प्लस ईश यानी जगदीश। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं छिद्रान्वेषी। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि अनिल और अनल का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो ये आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे हंस का जो है पर्यायवाची सूर्य भी होता है और हंस श्वेत होता है, तो ये श्वेत का भी पर्यायवाची होगा। हंस का एक अर्थ योगी होता है, लेकिन अमृत जो है हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का अनल पावक दहन ये सब किसके हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी में हमको पावक दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहचर्य का विलोम क्या होता है। देखिए, सहचर्य का मतलब होता है साथ साथ रहना। तो फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा, अलग अलग रहना यानी अलगाव। सहचर का विलोम हो जाएगा अलगाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कीजिए। तो यहाँ से देखिए, प्रा कोई शब्द ही नहीं होता है, प्रमा कोई शब्द ही नहीं होता है। या तो प्रमाण होगा, देखिए ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ईक ईक कोई शब्द ही नहीं होता, प्रमाण प्लस इक मिलकर प्रामाणिक बनता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगला शब्द देखेंगे, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक है आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि तिलक का तद्भव क्या होता है, टीका होता है। तो राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, राजा सेवक को कंबल देता है। तो राजा सेवक को जो है कंबल देता है, तो यानी जब कहीं किसी चीज़ के देने का भाव हो तो वहाँ हमेशा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्या, संप्रदान कारक सही ऑप्शन हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है। भाई, राम आम खाता है, राम ही तो आम खाता है, यानी खाने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा आपका कृतवाच्य। तो गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा और आटे। तो यहाँ से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो गाइज, यहाँ से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि आटा जो है ये कैसा शब्द है, ये आटा जो है ये आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन में होता है, इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे सोना का सोना ही होता है, वैसे आटे का आटा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से पुल्लिंग नहीं है, यानी आपको ये बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए, बचपन पुल्लिंग होता है, जैसे मेरा बचपन, कभी आप लोग मेरी बचपन नहीं कहते होंगे। समुद्र गहरा है कि गहरी है, तो समुद्र गहरा होता है। कंबल, मेरा कंबल या मेरी कंबल, तो यानी मेरा कंबल। वायु क्या है, वायु आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है ये पुल्लिंग नहीं है। वह शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अव्यय कहते हैं। बाकी ये क्या है, ये जो है क्रिया विशेषण संज्ञा, इन पे जो है लिंग वचन और पुरुष के आधार पर जो है इन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। तो मनोरम था, इसका जो है मनोरम ये किस प्रकार का विशेषण है। तो क्या संख्यावाचक विशेषण है, बिल्कुल नहीं। क्या परिमाणवाचक है, क्या नाप तोल की यहाँ चीज़ों की बात की गई है, नहीं। तो ये उसका जो है मनोरम था, ये उसका गुण है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ से जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कवइत्री होता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम है। तो देखिए कौन सा विराम है, यहाँ पर एक
योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो आपने सघोष जो है वर्ण सुना होगा, आपने उसमें व्यंजन भी सुना होगा, और जो है आपने पार्श्विक व्यंजन भी सुना होगा। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ला होता है। और लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन जो है आपने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि उत्क्षिप्त का मतलब जो है ये नवागत ध्वनियाँ है, यानी नई नई हिंदी में ये आई हैं, तो ये इनका वर्गीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की पहली सावक, यानी सावक मतलब बोलती फिल्म जो थी आलम आरा, ये कब रिलीज की गई थी? तो ये आपका 1931 ईस्वी में जो है इसको रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की जो है बड़ी ही फेमस रचना है, तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को भी मिलेगा, आप लोग यहाँ से गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग यहाँ से देंगे। तो देखिए गद्यांश क्या है? लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर जो है आत्मोत्सर्ग किया, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद वह सुख कभी नहीं पा सकती है। नौढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपना सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। मतलब तो फ्रेंड लेखक का कहना यह है कि उर्मिला ने जो इतने त्याग दिए हैं उसके बावजूद भी लेखकों ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। तो इसी के लिए जो है सब लेखक जो है ये कह रहे हैं कि मतलब जितने भी कवि हैं उनके अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है, यानी उन्होंने उर्मिला के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ से जो है हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो आपने देखा होगा कि जो है वो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, यानी भातृ स्नेह के कारण ही वो कहाँ गए थे? वो रामचंद्र जी के साथ में वनवास गए थे। तो ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा सी। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लेखक को क्यों दुख हुआ। लेखक ने क्या कहा था कि यानी रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए जो है लेखक ने अपने दुख को प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो देखिए अपनी बहन सीता के वियोग को सहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर आइडिया लग जाएगा। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, बिल्कुल जाने दिया, और उन्होंने क्या किया? अपने सांसारिक सुखों का त्याग किया। लेकिन ये लक्ष्मण से विवाह किया, ये कोई बलिदान थोड़ी ना है, तो यहाँ से जो है आपका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो देखिए पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो फ्रेंड अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा है? क्या मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ये तो औपचारिक की श्रेणी में आएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये भी औपचारिक में आएगा। और ये भी जो है ये आवेदन पत्र है, लेकिन ये जो है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, क्योंकि ये पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखेंगे, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो यहाँ से आप लोग आंसर देंगे, मतलब होता है कि कष्ट का अनुभव होना, यानी जब आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्ट का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इस पंक्ति में आपका जो है उपमा दिया गया है। देखिए उपमा अलंकार की जो है पहचान क्या होती है कि आपको जो है सो सम सा इस तरह के जो है आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए सो आपका लगा हुआ है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये जो है उपमा अलंकार का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन देखेंगे, अखिया हरि दर्शन की भूखी,
कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी। तो इसमें आपको जो है बताना है रस कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा आपको पंक्ति को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर वियोग है, यानी जो है यहाँ पर मिलन करने की बात सोच रहे हैं लेकिन अब मिलन है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें से सही वाक्य को चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, देखिए अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये गलत हो गया। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट जो है आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए अष्टाध्यायी मतलब यहाँ क्या है, संख्यावाची है, द्विगु समास है, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 जो है क्या है, संख्यावाची है, तो इसलिए यहाँ से आपका द्विगु समास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह हमने जो है हिंदी के 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।